आप एक काम कीजिए, अब छेती परी नु फोन लगाइए, मैंने उस दिन गल करनी है इसी वक्त। आप रिलैक्स करो पहले, डॉक्टर ने मना किया स्ट्रेस लेने के लिए। हाँ तो शांत हो जा, मैं उसको कॉल लगाऊंगा, अभी बात करेंगे उससे। तो शांत शांत शांत। हाँ और देख ताई जी आप कॉफी पीजिए, मैं परी को फोन करता हूँ। क्यों या भाई जी वो फोन नहीं उठा रही है। आयो रब्बा, आज इस घर में जो इतना बड़ा तूफान उठाया ना, वैसा ही तूफान बाहर भी चल रहा है। ऐसे मौसम में कहाँ भटक रही होगी वो? ताई जी मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। अरे ऐसे नहीं पिया जाएगा। ठीक ठीक ठीक, आराम से, शांत शांत। लड़की का फोन। हेलो। हेलो, हाँ जी परी से बात करनी है। कौन परी? जिसका फोन है वो परी। भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं? मैं यहाँ माता के मंदिर से बोल रहा हूँ, और यहाँ एक लड़की थी जो बहुत रो रही थी। वो ये फोन छोड़कर चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? वो इधर पहाड़ों की तरफ गई है। हम लोगों ने उससे बहुत आवाजें दी, लेकिन उसने सुनी नहीं एक भी। पहाड़ों की तरफ? कितनी देर हो गई उसे? 2 घंटे हो गए हैं शायद। क्या आप उन्हें जानते हैं? ठीक है ठीक है। क्यों होया? हाँ? कौन था वो? क्या हुआ? परी मंदिर में गई थी और वहां से निकले हुए उसको 2 घंटे हो गए। आयो रब्बा, 2 घंटे? अगर उसे घर वापस आना था तो अब तक आ जाती थी। वो कितने गई होगी वो? कहीं उसने अपने साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया? मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। अम्मी कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। अरे कुछ नहीं ठीक होगा। मेरे पे भरोसा है ना? नहीं, आप अभी क्या भी जाइए, उसे वापस लेकर आइए। हम जाएंगे, कैसे भी हम जाएंगे। अगर आज परी को कुछ हो गया ना तो मैंने जिंदगी भर पछतावा होगा कि मेरी वजह से राजीव की गलती से परी को कुछ हो गया। परी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं ऐसे नहीं, मेरे पे जाकर मत लो। मम्मी मेरे पे भरोसा है। अब तक तो वो चंडीगढ़ में थोड़ी ना होगी, बरनाला पहुंच गई होगी मेरी बदनामी करने। वो मुझसे जरूर बदला लेके रहेगी। नहीं मम्मी जी, परी ऐसी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। वो ना ही आपको बदनाम करेगी और ना ही आपसे बदला लेगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसी सिचुएशन में लड़की हमेशा अपने घर ही जाती है। हमें ना एक बार बरनाला परी के मायके फोन करके कंफर्म कर लेना चाहिए। हाँ, मैं एक बार कॉल करता हूँ। कर राजीव पुत्र कैसे हो? पहली फोन। हाँ जीते रहो भाई। कैसे हो आप? मैं बस ठीक हूँ। परिणीत कैसी है पुत्र? पुत्र अच्छा किया जो तुमने फोन कर लिया। मैं सोच ही रही थी तुम्हें फोन करने के लिए। पुत्र परिणीत की ना बहुत ज्यादा याद आ रही है हमें, तो अगर 1-2 दिन के लिए यहाँ भेज दोगे ना तो अच्छा लगेगा पुत्र जी। ठीक है, मैं परी को बोलता हूँ। ठीक है, मैं रखता हूँ अभी, है ना? हाँ पुत्र जी, ख्याल रखना अपना। ओके। परी तो बरनाला भी नहीं पहुंची। फिर कहाँ जा सकती है? पुलिस स्टेशन। आई एम श्योर वो पुलिस स्टेशन गई है चाची और राजीव की कंप्लेन कराने। बहुत चालाक है ना वो, उसको पता है ना सारे कानून औरतों को सपोर्ट करते हैं। पक्की बात है, वो पुलिस के पास ही गई है। सिमी की गल सच हो गई ना तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी। हाय, कोई नहीं बचाएगा मुझे और राजीव को। तेरी कहीं परी भाभी नीति भाभी के पास तो नहीं? मैं एक काम करता हूँ, नीति को कॉल करके पूछ लेता हूँ। हेलो। हेलो नीति। सर नीति मैम सो रही है। मैं उनकी नर्स बोल रही हूँ। आपको उन्हें कोई मैसेज देना है क्या? नहीं, वो बस पूछना था कि नीति की तबीयत कैसे है। सर वो बिल्कुल ठीक है, बार बार परी मैम को याद कर रही है और उनसे मिलना चाहती है। आप प्लीज उन्हें यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, बोलता हूँ। ओके।
हॉस्पिटल भी नहीं गई। मैंने बहुत घबराहट हो रही है। जिन हालात में वो इस घर से गई है, उसके साथ जो कुछ हुआ इस घर में ना, कहीं वो अपने साथ कुछ करना बैठे, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे। अंकल जी, आपको इस तरह सबके सामने झुकने की जरूरत नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े। हे वाहिगुरु, ये परनीत अपनी जान देने तो नहीं जा रही है, करे भी क्या बेचारी। पग फेरे के बाद इसका पति इसे यहाँ छोड़कर गया था, अब तक लेने ही नहीं आया। आज तो मैं खुशी में झूमूंगी, नाचूंगी, खूब गिद्दा पाऊंगी, मेरे पुत्र जी के लिए शगनों के गीत गाऊंगी। जिस रिश्ते पे इतना इतरा रहे हो ना, हाँ, इतना खुश हो रहे हो कि ये रिश्ता हो गया, उसका असली रूप तो तुम्हें पता ही नहीं है। मर जाऊंगा मैं नीति के बिना यार। समझ नहीं आ रहा, मैं करूँ तो करूँ तो करूँ। परी, क्यों आए हो तुम यहाँ? हाँ, क्या बाकी रह गया है जो छीनने आए हो? बोलो राजीव, अब भी कुछ बाकी रह गया है? कोई नया खेल, कोई नया दाव, बोलो। परी देखो, घर चलो। घर पे ना सब लोग बहुत परेशान है, तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और तुम्हारे जाते ही ताई जी बेहोश हो गई थी। प्लीज चलो, घर चलो। वहीं रुको। परी, परी मेरी बात सुनो। जो कहना है वहीं से कहो। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, यहीं पे खड़ा हूँ। तुम प्लीज पीछे मत जाओ, और मेरी बात सुनो। देखो देखो, घर चलो, घर चल के आराम से बात करते हैं। कौन सा घर? किसका घर? और किस रिश्ते से तुम मुझे अपने घर वापस ले जाने आए हो? बोलो, क्यों खड़े हो? क्या रिश्ता है हमारा? बोलो, किस रिश्ते से तुम मुझे घर वापस ले जाओगे? परी देखो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था। मैं मानता हूँ ये चीज। क्या नहीं होना चाहिए था? क्या नहीं होना चाहिए था राजीव? तुम्हारा सच सबके सामने नहीं आना चाहिए था, या हमारी शादी नहीं होनी चाहिए थी? बोलो, बताओ, क्या नहीं होना चाहिए था? परी, आई नो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन घर चलते हैं, घर चल के आराम से बात करते हैं। और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो बात करके सॉल्व नहीं हो सकती। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ प्लीज। देखो परी, देखो जो कुछ भी हुआ तुम्हारे साथ, वो माफी लायक नहीं है, लेकिन प्लीज अगर हो सके ना तो मुझे माफ कर देना परी। माफ कर दूं? कैसे माफ कर दूं राजीव? तुम किस बात के लिए माफी मांगोगे, और मैं किस बात के लिए तुम्हें माफ कर दूं? मैंने तुम पर आंख बंद करके विश्वास किया, और तुमने क्या किया? जब भी तुम रात को घर लेट आते थे ना, तो दिल को बहुत बुरा लगता था, लेकिन मैं खुद को मनाती थी कि कोई बात नहीं, राजीव का काम ही ऐसा है। जब तुम मुझे टाइम नहीं दे पाते थे ना, तब भी बहुत बुरा लगता था मुझे, लेकिन फिर भी मैं खुद को समझाती थी कि कोई बात नहीं, राजीव के करियर बनाने का टाइम है। पर तुम क्या करते थे? तुम अपना टाइम किसी और के साथ लाइफ बनाने में लगा रहे थे राजीव, है ना? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? तुमने सोचा होगा ना, तुमने सोचा होगा परी तो गाँव की है, गंवार है, उसे क्या पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं? उसे झूठ सच जो भी बोलूं मैं सब मान लेगी, वो है ना? यही सोच रहे होगे ना तुम? बिल्कुल सही सोच रहे थे। हूँ मैं गाँव की राजीव, पर गंवार नहीं हूँ। प्यार और विश्वास क्या होते हैं, रिश्तों के मायने क्या होते हैं, सब समझ में आता है मुझे राजीव। मैं रिश्तों के अपनेपन में ही बड़ी हुई हूँ। जब तुम देर रात तक घर नहीं आते थे ना, तो मैं भी खाना नहीं खाती थी। सोचती थी जब राजीव ने खाना नहीं खाया, वो भूखे, तो मैं कैसे खाना खा लूं?
तुम्हारा इंतजार करती रहती, घड़ी पर नजर लगाए बैठी रहती, पर तुमने क्या किया? तुम अपना वक्त नीति के साथ उसके घर में बिताते थे और फिर वापस घर आकर बड़ी सफाई से झूठ बोल लेते थे ना कि परी मैं तो बॉस के पास था, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, बॉस ने बुलाया था। सब झूठ बोलते थे और मैं सब मान लेती थी। बेवकूफ नहीं थी मैं राजीव, मैं बेवकूफ नहीं थी, बस तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी। मैं सोचती थी कि तुम सिर्फ अपने लिए रही, बल्कि हम दोनों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, दिन रात काम कर रहे हो, पर तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते रहे। परी देखो, और जिस दिन हॉस्पिटल में तुमने मेरी आंखों के सामने नीति को आई लव यू बोला ना, तब जाकर ये विश्वास का पर्दा हटा, तब जाकर मुझे पता चला। तुम जब डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि नीति को बचा लो। डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए, वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है। डॉक्टर प्लीज प्लीज उसकी रक्षा करिए डॉक्टर प्लीज। मैंने तुम्हारी आंखों में नीति के लिए वो प्यार देखा जो मैं अपने लिए देखना चाहती थी राजीव। मैं तुम्हें अपना समझती रही और तुम किसी और के निकले। परी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। प्लीज रोना बंद करो परी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। परी पीछे मत जाओ, देखो परी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो परी। नहीं समझना मुझे कुछ भी, मुझे कुछ नहीं समझना। जितना समझना था ना मैं समझ चुकी हूँ, सब समझ चुकी हूँ मैं। डॉक्टर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी है वो, मेरी बीवी है, मेरा प्यार है वो, मैं उसके बिना क्या करूंगा डॉक्टर? मर जाऊंगा मैं उसके बिना डॉक्टर।